गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ आपका जो चैप्टर था सपनों के से दिन, उसे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो इस प्रकार है। लेखक ने अपने साथियों के बारे में क्या लिखा है? आंसर है, लेखक ने लिखा है कि जो भी उसके साथी थे वे सब एक जैसे ही परिवार के थे, सब मध्यम वर्गीय परिवार के थे। सबकी आदतें और रुचियां मिलती जुलती थी। साथियों में भी अधिकांश स्कूल नहीं जाते थे। कुछ की पढ़ाई में रुचि नहीं थी और पढ़ाई में अधिक खेलने में अधिक उनकी रुचि थी और इसीलिए उसमें व्यस्त रहते। जैसा कि लेखक ने बताया कि अधिकांश साथी अलग अलग स्थान से आके यहाँ पे रहने लगे। हो सकता है भाषा और अन्य कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी खेलने का जो तरीका है, साथ में उसके बाद जो हाव भाव है वो एक जैसे नजर आते हैं। साथ में लेखक एक बात और कहता है कि पढ़ाई के मामले में सबकी रुचि एक जैसी है। पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, न तो खुद भी इंटरेस्टेड है, न परिवार इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आता है, उन दिनों स्कूली शिक्षा के बारे में माता पिता की आम धारणा क्या थी? आंसर है, उन दिनों स्कूली शिक्षा को माता पिता बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। यदि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा तो माता पिता स्कूल नहीं भेजते। उनकी राय थी कि बच्चे को किसी तरह से हिसाब किताब लिखना आ जाए, जिससे वह बही खाता लिखना पढ़ना जान जाए। इसके लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है। वह तो दो वह तो 6-8 महीने में किसी पंडित के घर पे जाकर सीख लेगा। यहाँ पे जैसा कि हो सकता है कि बही खाता, सेमजन और लेजर का जो काम करते हैं, ये बही खाता का काम करते हैं। वो व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान दे देगा, किस प्रकार से लेजर तैयार किया था उसको मेंटेन करते हैं। और ये चीज के लिए हो सकता है इतने वर्षों तक स्कूल जाना आवश्यक नहीं, ऐसी उनकी सोच थी। लेखक का मन कब उदास हो जाता था? लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई चाव नहीं था। इस कारण इसका कारण यह था कि उन्हें नई कापियां और पुरानी किताबें कभी पसंद नहीं आती। जैसा कि आपको बताया कि उनकी प्रसन्नता का कारण ये होता है कि कॉपी भी नहीं होती, किताबें नहीं होती, लेकिन लेखक के साथ ऐसा नहीं होता। सिर्फ कॉपियां नहीं होती थी, किताबें पुरानी होती। स्कूल की कक्षाओं के रास्ते में दोनों ओर उगे अलियार की झाड़ की गंध से भी उनका मन उदास हो जाया करता था। उनकी अरुचि का एक कारण अगली कक्षा की मुश्किल पढ़ाई और मास्टरों की मारपीट का भय था। यहाँ पे जैसा कि एक प्रसंग और आता है कि अगर अगली कक्षा में जाएगा तो बच्चे को लिए नए विषय होंगे, नए विषय की कठिनता होगी, और उसके साथ साथ अध्यापकों के द्वारा जो कठोर और क्रूर व्यवहार किया जाता है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि लेखक की को बाद में कुछ कुछ समझ में आया। नेक्स्ट, लेखक के ननिहाल का वर्णन कीजिए। लेखक हर साल गर्मी की छुट्टियों में माँ के साथ अपने ननिहाल जाता था। ननिहाल एक छोटा सा पिछड़ा सा गांव था। गांव में एक बड़ा सा तालाब था जिसे दोपहर तक वो खूब नहाता। नानी उसे बहुत प्यार करती थी और खूब दूध दही मक्खन खिलाती थी। नानी लेखक के बोलने के ढंग और कम खाने पर बहुत खुश होती थी। वहाँ वह वहाँ न तो पिटाई का भय था और न ही खेलने की मनाही। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जिस स्थान पर खेलकूद के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, खाने पीने के लिए आसानी होती है, सरलता होती है, साथ में कह सकते हो कि अध्यापकों की पढ़ाई और अध्यापकों की पिटाई, इन दोनों से व्यक्ति जहाँ बच जाता है तो निश्चित तौर पर उसका मन वहाँ लगता है। तो लेखक के साथ भी ऐसा ही था। जिस साल लेखक ननिहाल नहीं जा पाते उस साल उनका समय किस प्रकार बीतता था और कहाँ बीतता? आंसर है, किसी साल यदि लेखक अपने ननिहाल नहीं जा पाते तो उन तो छुट्टियों में अपने ही गांव और घर के बाहर जो बड़ा सा तालाब था वहीं जाते, तालाब में नहाते, फिर निकलकर रेत पर लौटते, फिर किसी ऊंची जगह से तालाब पर छलांग लगाते। पानी में तैरना तो नहीं आता था, पर ऐसे हाथ पैर मांगते कि मानो अच्छी तैराक हो। दो तीन साथियों को छोड़कर किसी को तैरना नहीं आता। हमको जानते जैसा कि मान लीजिए जो कुछ व्यवस्था होती है व्यक्ति उसी का काम चलाता है। ननिहाल न जाने के कारण, न जा पाने के कारण यहाँ पे लेकर अपने ही गांव के तालाब पे जाता, खेलते कूदते साथ में समय व्यतीत करते। नेक्स्ट, ओमा कौन था? लेखक ने ओमा का उल्लेख क्यों किया है? ओमा लेखक का सहपाठी था। उसकी बातें, ढंग, शक्ल सूरत सबसे अलग थी। उसका सिर बहुत बड़ा था, शरीर भी विचित्र सांचे में ढला हुआ था। जो बच्चे स्कूल का काम न करके मास्टरों की मार खाने में सबसे आगे रहते थे, ओमा उनका नेता हुआ करता था। वह मारपीट में अपने से उम्र के बड़े बच्चों तक को भी हरा देता। यहाँ पे जैसा कि जो प्रसंग आता है वो ये कि किस प्रकार से ओमा को सिर्फ पिटाई से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं, पढ़ाई से तो दूर दूर तक उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है।
सिर्फ वो तो अध्यापकों के द्वारा मारपीट को भी सहन कर लेता है, लेकिन काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लास्ट, लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था? लेखक को उस समय स्कूल जाना अच्छा लगता था जब पीटी मास्टर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते और सबके हाथों में नीली पीली झंडियां लेकर उसे दाएं बाएं और लेफ्ट राइट करवाते, उनके अभ्यास की सराहना करते, और जब बड़े प्यार से उन्हें अभ्यास करवाते तो लेखक को लगता है कि वाकई में स्कूल जाना बहुत अच्छा है। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बाकी नेक्स्ट